क्यों करेंगे? देखिए गीता में 3रा अध्याय, कौन सा श्लोक? 9 से 14 श्लोक 16। इसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर अग्नि प्रज्वलित करके आपके घर में जो पकाया हुआ अन्न, जो चावल या रोटी जो भी खाते हो, माताएं मेरा बात ध्यान देना, बिना अग्नि में डाल के अगर खाओगे तो आपके बच्चे क्या बनेंगे? क्या बनेंगे माने? बिना अग्नि में डाल के खाओगे तो चोर बनेंगे, पापी बनेंगे। तो आप चाहते हो आपके बच्चे चोर बने, पापी बने? नहीं ना। लेकिन आज घर में हम लोग गैस में खाना बनाते हैं, और एक आ गया क्या, बक्सा वाला चूल्हा, क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोवेव आ गया, तो वहां कहाँ डालोगे? तो ऐसे ही गोबर का कंडा, अरे महाराज गोबर का कंडा लाना है ना, लाइए वहां से ले आओ। ये गोबर का कंडा घर घर में उपयोग करिए ताकि गोमाता बच जाए। तो ये गोबर का कंडा को चेतन करके जला के आपका घर में जो भी चावल या रोटी जो भी आप बनाते हो, उसमें जरूर 5 बार भक्ति सहित करें, प्रेम पूर्ण भाव से। आइए जी, यहाँ उनके पास प्रकिट है, ठीक है, एक माइक और दे दो, एक माइक दे दो। तो ये आप जरूर अपने घर में करें और अपने परिवार को बचाएं, आपके बच्चों को बचाएं, आपके परिवार को गलत दिशा में जाने से बचाएं। उस परिवार का दिशा और दशा सही हो, अच्छा हो, उसका प्रयास करें। यानी घर में भोजन से पूर्व सबसे पहले बलि वैश्य करके अग्नि में देके हम लोग खा लेंगे। ये बलि वैश्य हवन, और इसके ज्यादा जानकारी के लिए आप गायत्री शक्तिपीठ में जा सकते हो, छोटी पुस्तिका मिलता है बलि वैश्य के ऊपर, और उसमें 5 आहुति और क्या मंत्र, और उसमें ज्यादा जानना चाहते हैं तो माइक दिए। तो इसलिए बलि वैश्य करें, और बलि वैश्य से जो चूरा, जो राख, उसको ना फेंकें, उसका भी सदुपयोग। और वो जो भोजन है आपका, उसका जो वैज्ञानिक भाग क्या है, जब हम लोग बलि वैश्य, श्रवण जी प्लीज, तो जो बलि वैश्य करके हम लोग अन्न ग्रहण करते हैं, उसका साइंटिफिक विकास ये हुआ है, आप मेरा यूट्यूब में जाओगे तो उसमें और ज्यादा डिटेल है। बिना बलि वैश्य का जो अन्न है उसका रिसर्च हुआ था, उसको अणुवीक्षण यंत्र में देखा गया कि वो अन्न कण कैंसर सेल जैसे दिखाई देता था, और उसी चावल और रोटी को घर में बलि वैश्य करने के बाद गोबर के कंडे में चेतन करके उस चावल के साथ थोड़ा सा घी और थोड़ा गुड़ मिला के जब हम लोग अग्नि में डालते हैं 5 बार और उसको खाया गया, वही मॉलिक्यूल्स, वही सेल उसी अणुवीक्षण यंत्र में, खुदबीन में श्री यंत्र जैसे दिखाई देता था। अब ताली मारने का बात ये नहीं समझ में आया, मतलब समझ में नहीं आया, फिर से बताऊं, ठीक है। बिना बलि वैश्य का यानी घर में खाना बनाए और खा गए, तो आपके जो गीता में भगवान बताए कि आपके बच्चे चोर बनेंगे, पापी बनेंगे, 3रा अध्याय में ये बात बताते हैं, वो शास्त्रीय कथा है। साइंटिफिक पार्ट क्या है इसका, वैज्ञानिक विधा क्या है, वो साइंटिस्ट जो जर्मन से आए थे, ये अपने जिंजोली में ही आए थे, मेरे को जहां तक याद है, जेपी साहब ने वो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराए थे। तो उसमें वो ये बताया, दिखाया, और हम लोग सारे नेचुरोपैथ ऑल ओवर इंडिया से नेचुरोपैथी डॉक्टर थे वहां, बिना बलि वैश्य करके जो खाना हम लोग खाते हैं, उस खाने का मॉलिक्यूल को, छोटा से छोटा दाना को स्लाइड बनाया और खुर्दबीन यंत्र से वो दिखाया। खाली बिना बलि वैश्य का अन्न कण का जो मॉडल है, जो रूप है, वो
कैंसर सेल जैसे दिखाई देता है। और उसको बलिवैश्य करने के बाद अग्नि में 5 बार डाल देने के बाद वही मॉलिक्यूल, उसी सेम खाद्य का मॉलिक्यूल, सेम खाद्य का आटम, सेम खाद्य का जो चित्र है क्या बन जाता है? श्री यंत्र जैसे दिखाई देता है। अभी समझ में आया? चलिए रामचरितमानस में, आप लोग सबको प्रणाम। रामचरितमानस में है कि जब दशरथ जी रामचंद्र जी की शादी का जीवनार जीवते हैं तो पहली लाइन है उसमें, पंच कवल करी जीवन लग। यही बलिवैश्य का पंच कवल। ओम नारायण